हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम पौधों के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, पौधे किस तरह से उगते हैं, एक बीज से एक बड़ा पौधा बनने में क्या क्या चीज़ें आती हैं। और यहाँ पर बच्चों हम एक गुलाब के बारे में पढ़ेंगे कि गुलाब का पौधा किस तरह से बनता है। आइए अब हम ये लेसन पढ़ना शुरू करते हैं। छुट्टी का दिन था। मयंक माली को बगीचे में काम करते हुए देख रहा था। अचानक से उसकी नज़र एक गुलाब के पौधे पर पड़ती है और वो उसे बहुत ध्यान से देखने लगता है। तो मयंक के पिताजी उससे आवाज़ लगाकर पूछते हैं कि मयंक, तुम क्या देख रहे हो। तो मयंक जवाब देता है कि पिताजी, गुलाब के इस पौधे में तो बीज ही नहीं दिख रहा। तो उसके पिताजी बोलते हैं, बेटा, गुलाब के पौधे में बीज नहीं होते। फिर मयंक बोलता है, पर पिताजी, मैंने तो अपनी किताब में पढ़ा था कि पौधे बीज से ही उगते हैं। जब हम बीज को मिट्टी में रोपते हैं, मतलब बोते हैं, तो पहले बीज से अंकुर फूटते हैं और फिर कुछ दिनों बाद मिट्टी के ऊपर एक कोपल निकलती दिखाई देती है। कोपल मतलब बच्चों आप समझते हो, कोपल होता है जो छोटी सी एकदम मुलायम सी पत्ती निकलती है, उसको हम कोपल बोलते हैं, जिससे पौधा बनता है। तो अगर गुलाब के पौधे में बीज ही नहीं निकलते तो फिर नया पौधा कैसे उगता है, ऐसा मयंक ने अपने पिताजी से पूछा। तो मयंक के पिताजी ने उसे समझाया कि देखो बेटा, हर एक पौधा बीज से नहीं उगता। पौधे टहनी को काट कर भी लगाए जा सकते हैं। पौधे को इस तरह लगाने की क्रिया को हम कलम लगाना बोलते हैं। तो पिताजी की बात सुनकर मयंक ने बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य से पूछा कि कलम, वो तो लिखने के काम आती है। तो पिताजी ने जवाब दिया, बेटा, वो कलम नहीं, ये कलम पौधे की टहनी को कलम के आकार का काट कर बनती है। उसके पिताजी ने बताया कि ये वो कलम लिखने वाली होती है, ये कलम पौधे की एक टहनी लेते हैं, उसको पेन के आकार का, कलम के आकार का शेप का काट देते हैं, उससे बनती है। फिर मयंक ने बहुत ही अचरज से कहा कि अच्छा, पौधे की टहनी के एक खास हिस्से को काटकर मिट्टी में बो दिया जाता है और फिर उसको अच्छी तरह से देखभाल की जाती है। तो कुछ समय बाद उस कलम से कोपल दिखने लगती है और ये कोपल नया पौधा बन जाता है। पिताजी ने ऐसा मयंक को बताया। तो फिर मयंक ने बोला, अच्छा पिताजी, और फिर एक पूछा कि अगर हम पौधे की टहनी को काट कर गाड़ दें तो ज़रूरी नहीं है कि पौधा बन जाएगा। तो नहीं बेटा, हम पौधे की किसी भी टहनी को काट कर गाड़ दें तो ज़रूरी नहीं है कि पौधा बन जाए, क्योंकि टहनी का एक खास हिस्सा देखकर माली उसकी कलम बनाता है। पिताजी ने मयंक को समझाया कि एक टहनी का एक खास हिस्सा होता है जिसको काटकर कलम बनाई जाती है। तो मयंक की मित्र रोमिका की आवाज़ आई। उसने पूछा कि कलम से लगने वाले और कौन कौन से पौधे हैं चाचा जी। तो जो कि रोमिका, जो मयंक की दोस्त थी, वो पास ही में खड़ी हुई उनकी बातें सुन रही थी। तो मयंक के पिताजी ने पूछा, अरे रोमिका, तो रोमिका ने बहुत ही उतावलेपन से, मतलब जल्दीबाजी में पूछा कि चाचा जी बताइए ना। तो ऐसे कई पौधे हैं रोमिका, जिनकी टहनी काटकर मिट्टी में रोपी जाती है, जैसे कि शकरकंद, गन्ना, मोगरा, चमेली। तो मयंक के पिताजी ने रोमिका को ये बताया। तो फिर मयंक ने पूछा, पर पिताजी, घास कैसे उगती है, उसमें तो टहनी नहीं होती। तो मयंक के पिताजी ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, बहुत अच्छा प्रश्न किया मयंक तुमने। घास आमतौर पर बीज से उगाई जाती है, लेकिन घास के पौधों को दूर दूर लगाने से भी बीज की खाली जगह में घास अपने आप फैल जाती है और धीरे धीरे पूरी जगह घेर लेती है। तो घास के पौधे की जड़ें जहाँ जाती हैं वहीं नया पौधा बना लेती हैं। रोमिका ने बहुत ही विस्मय से, मतलब आश्चर्य से, मयंक के पिताजी की तरफ देखा। एक नई बात और सुनो, तुमने आलू में बहुत सारी आँख जैसी आकृतियाँ देखी होंगी, मयंक के पिताजी ने कहा। तो फिर बच्चे बोले दोनों एक साथ कि हाँ हाँ, बीच बीच में आँख जैसी आकृति बनी तो होती है। अगर आलू के टुकड़े करके उन्हें मिट्टी में दबा दें तो आलू के पौधे निकल आते हैं, और ये उन आँख जैसी आकृतियों के कारण ही होता है। अदरक का पौधा भी इसी तरह से उगता है। इसके अलावा कुछ पौधों के अंकुर पत्तियों के किनारों से भी फूट पड़ते हैं, जैसे अजवाइन के पौधे में ऐसा ही होता है। समझे बच्चों? तो मयंक के पिताजी ने उन्हें बताया अलग अलग पौधों के बारे में।
तो हाँ पिताजी, मयंक सिर हिलाते हुए बोला, आज मुझे बहुत मज़ा आया। मैंने अपनी कक्षा में विज्ञान की अध्यापिका के सामने ये सारी बातें बताऊंगा। तो रोमिका भी जोर से बोली कि मैं भी बताऊंगी। मुझे, चलो ठीक है, बाकी बातें बाद में होंगी, अभी मुझे देर हो रही है, बाजार से सब्जियां और फल लाने हैं। ऐसा कहकर पिताजी थैला लेने घर के अंदर चले गए और मयंक और रोमिका भी खेलने चले गए। तो बच्चों, देखा आपने इस कहानी में किस तरह से मयंक के पिताजी ने हमें पौधे लगाने के अलग अलग तरीके बताए कि कौन सी चीज़ किस तरह से उगती है। सिर्फ बीज से ही पौधे नहीं उगते हैं, पौधे कलम लगाकर भी उगाए जा सकते हैं। कुछ पौधे होते हैं जो कि पत्तियों के किनारों से भी उग जाते हैं। इस तरह से अलग अलग तरीके से पौधे बनते हैं। तो यहाँ पर पौधों के पूरे जीवन चक्र के बारे में बताया है कि बीज में से अंकुर निकलता है, फिर उससे पौधा बनता है। इस तरह से अलग अलग चीज़ें अलग अलग तरह से बोई जाती हैं और उनसे अलग अलग तरह से पौधे बनाए जाते हैं। तो बच्चों, ये था पौधों के बारे में। थैंक यू।